वाराणसी का हौज कटोरा मोहल्ला जहां कभी जानवरों का कत्लेआम होता था, ये वो जगह है जहां बूचड़ खाना था और अब बूचड़ खाने की जगह पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक अस्पताल बन गया है। ये पूरा सकरी गलियां हैं और इन सकरी गलियों में अगर कभी कोई बीमार पड़ता था तो उसके लिए एम्बुलेंस आना भी मुश्किल होता था और ऐसे में इस मोहल्ले के लिए ये अस्पताल एक वरदान के रूप में काम करेगा। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये कितना कारगर होगा लोगों के लिए और कितना अहम है इस अस्पताल का बनना। सर, अस्पताल बनकर तैयार हुआ है जहाँ कभी बूचड़खाना हुआ करता था, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकारी ज़मीन पे एक अवैध बूचड़खाना था और अवैध बूचड़खाने की वजह से इस पूरे मोहल्ले में रहने वाले लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी सुखी नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ के दुर्गंध जो उठती है तो वहाँ से आदमी कैसे सो पाएगा। ठीक है, लोग व्यापारिक काम यहाँ कर रहे थे, लेकिन बूचड़खाना तो बूचड़खाना ही था। अब उस जगह पे जब ये आरोग्य मंदिर बन के तैयार हुआ है तो निश्चित तौर पे इस मोहल्ले का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि वो जो दुर्गंध आ रही थी वो दुर्गंध अब खत्म हो जाएगी और प्लस आरोग्य धाम मंदिर का निर्माण किया गया, जिससे इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। आप भी इस मोहल्ले के हैं, सबसे पहले अपना परिचय बता दें। सर, मेरा नाम बबलू अहमद है। मैं बबलू भाई, जहां मीट बिकता था अब उस जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा बना है इस क्षेत्र के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अक्सर देखा जाता होगा कि जो सकरी गलियां होती हैं वहाँ एम्बुलेंस आना मुश्किल होता था, तमाम चीज़ें होती थी, लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें अस्पतालों तक ले जाना भी एक बहुत टफ वर्क होता है। तो क्या ये बेहतर सिद्ध होगा इस मोहल्ले के लिए? बहुत बेहतर होगा और सभी के लिए बेहतर होगा और इससे मैं बहुत खुश हूँ। निश्चित तौर पर देखिए, स्थानीय लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं और कह रहे हैं कि इसके बन जाने से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का विकास होगा और इसके साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफ़ी बेहतर कार्य होगा। सर, क्या कहेंगे? अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, क्या कहेंगे? नाम नहीं पूछेगा पहले जी, अपना परिचय। सिरानी अख्तर। क्या कहेंगे, किस तरह का अब डेवलपमेंट सी है यहाँ पे हम। और यहाँ पहले गोशवाड़ा था जहाँ पे गंदगी होती रही, बाहर बहुत ज़्यादा रहता रहा, और आज ये चीज़ खुलने से सारे क्षेत्र के लोग को आराम हो गया है। और हमारे क्षेत्र में केवल एक सरकारी हॉस्पिटल था, सरकारी स्कूल, एक भी हॉस्पिटल पूरे क्षेत्र में नहीं था। कम से कम 50,000 की आबादी है, 30,000 की, एक भी हॉस्पिटल नहीं था। हमारे सभासद जी की वजह से, हमारे माननीय विधायक जी की वजह से बहुत बड़ा ये काम हुआ है, बहुत बड़ा योगदान है क्षेत्र के लिए और इनके आभारी हम, योगी जी, मोदी जी के आभारी हैं। अच्छा, कितने कमरे यहाँ बने हुए हैं? कुल कमरे हमारे समझ से 5 है। 5 कमरे हैं। तो देखिए, यहाँ 5 कमरे बने हुए हैं और बाकायदे आज डॉक्टर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं जो इलाज करेंगे, लोगों को देखेंगे और पर्चे कटने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ कुल कितने कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, कितने लोग रहेंगे? हमारे पास में 3 एनएम हैं, एक एलटी हैं, एक स्टाफ नर्स हैं और मैं एक डॉक्टर हूँ, 2 सपोर्टिंग स्टाफ हैं। क्या ये परमानेंट इनकी ड्यूटी लगेगी पर डे? हाँ, पर डे रहेगी, पर डे। यहाँ पर्चे वर्चे भी कटेंगे? पर्चे हम लोग अभी नया सिस्टम बना है, एबीडीएम से पर्चा बनेगा कंप्यूटराइज, और वहाँ से पर्चा बनेगा, वहाँ से फिर पेशेंट हमारे पास में आएगा। मैं क्या सुविधाएं रहेंगी यहाँ? प्राइमरी के हिसाब से सारी सुविधाएं रहेंगी, जैसे कि ओपीडी में जो पेशेंट आएंगे उनको देखना रहेगा, उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बुखार, सर्दी, खांसी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। और दूसरी चीज़ें रहेंगी फैमिली प्लानिंग, जो हमको फैमिली प्लानिंग दिया जाता है, उसमें बच्चों के लिए टीकाकरण रहेगा। यहाँ पे टीकाकरण होता रहता है, हर दिन यहाँ पे टीकाकरण सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है टीकाकरण। गर्भवतियों के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी जाती है, जैसे कि उनका इम्यूनाइजेशन करना, उनको दवाइयाँ देना, आयरन, कैल्शियम, और कुछ हद तक यहाँ पे हमारे सीएमओ साहब ने भी व्यवस्था कराई हैं। अगर किसी को एनीमिक की दिक्कत हो तो उसको भी हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ऐसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर प्राइमरी जो भी ज़रूरतें रहेंगी, जो भी इलाज की चीज़ें रहेंगी वो यहाँ मिलेंगी और अब लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर भटकना नहीं पड़ेगा और प्राथमिक उपचार यहाँ पे मिल सकेगा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा विकास का कार्य है और यही देखते हुए लोगों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।